गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण या इसी को एक चर का द्विघात समीकरण इस अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग समीकरण भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये अध्याय जो है हमने क्लास 10 से लिया है, 10वीं के अंदर पढ़ाया जाता है। आपको बता देना चाहूँगा ये वर्ग समीकरण क्या है। समीकरण वो एक समीकरण है जिसका अधिकतम घात 2 होते हैं। द्विघात समीकरण, द्वि माने दो, दो घात, ऐसा समीकरण जिसके घात 2 हो, उसमें एक ही चर राशि होगा। ये एक चर का द्विघात समीकरण है। एक कक्षा 10वीं से प्रश्न मैंने लिया है। प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 5 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक देखिए, आपसे हमारी कुछ बातें हैं। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूं। आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप सहयोग हमारा अवश्य कीजिएगा और वीडियो को पूरा पढ़िएगा। अधूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। और हम ये तो कहना चाहते हैं कि पूरा पूरा पढ़िए और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बड़ी खुशी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है वर्ग समीकरण। तो आपने पढ़ लिया, ये वर्ग समीकरण है, इसका अधिकतम घात 2 है। x ये चर राशि है, चर राशि बोलते हैं ना, ये x जो है ये चर राशि है। अधिकतम घात 2 है, वर्ग माने 2, द्विघात। अब कह रहे हैं कि विभेदक ज्ञात कीजिए, तो विभेदक भी मालूम होना चाहिए। विभेदक क्या होता है? विभेदक, इसको दूसरे शब्दों में विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर ये इसका दूसरा नाम है, विविक्त कर। अब ये विविक्त कर होता क्या है? विभेदक s के 2 मान प्राप्त होंगे, तो दोनों मानों में जो विभेद है, अंतर है, डिफरेंस है, वो कहलाता है विभेदक। 2 मानों के बीच का अंतर वो विभेदक कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो विभेदक के 2 नाम हुए, एक तो विविक्त कर हुए और विभेदक की है। विभेदक पूछते हैं तो भी और विविक्त करते हैं तो भी। और इसको डी से व्यक्त किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डी से। और डी का मान जो है ये सूत्र के रूप में है, आप याद कीजिए, याद कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी बराबर होता है b² - 4ac। इसको सूत्र है, ये मान के चलिए, आप याद कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए हम इस समीकरण पर आते हैं। 2x² + 5x + b = 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। वर्ग समीकरण का मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बता रहा हूं आपको मैं। इसको इस रूप में लीजिए,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए का मान जो है शून्य के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसको कैसे पढ़ेंगे? ए का मान जो है शून्य के बराबर नहीं होगा। और ए बी सी, ए बी सी ये होंगे वास्तविक संख्या होंगे। वास्तविक संख्या कैसे पहचानेंगे? उसका वर्ग कीजिए, अगर पूर्णांक में आता है तो वह वास्तविक संख्या है। ये संक्षिप्त परिभाषा बता रहा हूं आपको। अब हमारे पास विभेदक के ये रूप हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और हमको समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों की तुलना करेंगे। कौन कौन सा? टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 ये मान है। ये दोनों को तुलना करके देखते हैं। इसको मान लो समीकरण 1 मान लेते हैं, या 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। दोनों को तुलना करते हैं। तुलना करेंगे, देखेंगे तो यहां पर ये ए का मान 2 है, बी का मान 5 है, और सी का मान यहां पर कुछ गलतियां हो गई है, ये 5 है। ये 5 है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तुलना करके देखते हैं, लिख देते हैं इसको हम। a बराबर 2, b बराबर 5 और c का मान भी 5 है। a b c, a का मान 2, b का मान 5, c का मान 5। इन दोनों समीकरणों की हम तुलना किए हैं। अब विभेदक d बराबर क्या होता है? समीकरण का विभेदक d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये सूत्र है। ये सूत्र कहाँ से आता है आप पढ़ सकते हैं, पुस्तक में देख सकते हैं। इसका विस्तृत विवेचना करना पड़ेगा, इसलिए हम केवल सूत्र के रूप में ही बता रहे हैं इसको। अब ये बी ए सी का मान रख दीजिए, ये जो भी दिया गया है। b का मान है 5, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 4 गुणित a का मान ये 2 है, और c का मान 5 है। 5 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 गुणित 5, ये मान हमको प्राप्त हुए। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, इसको 5 दूनी 10 नहीं करेंगे भाई, कहीं बच्चे जो है 5 दूनी 10 भी कर देते हैं। तो 5 से गुणा 2 बार, 5 गुणित 5 बराबर 25। 4 दूनी 8, 8 पंची 40, इनको घटा दीजिए 25 में से 40, 25 ऋण 40 बराबर आपको प्राप्त होगा ऋण 15। तो ये हुए विभेदक। वर्ग समीकरण के विभेदक, या लिख लीजिए विविक्त कर, दोनों नाम पता होना चाहिए। विविक्त कर बराबर ऋण 15, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। तो कहने का आशय क्या है? विविक्त कर के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2 समीकरण लेते हैं, एक समीकरण मानक रूप लेते हैं। कभी कभी मानक रूप पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है वर्ग समीकरण का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आप याद रखिए। ये जो है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं होता, और ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें देख सकते हैं ना, ए बी सी 5, 5, 2 ये गुणांक हैं इसके, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं ये। इस तरह से आप इसको भी याद रखिए। वर्ग समीकरण के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। इस तरह से आप वर्ग समीकरण के अंतर्गत विभेदक या विविक्त कर ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारी से शुभकामनाएं। कमेंट्स भी कीजिए कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।